छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक शुक्रवार को दुर्ग पहुंचे और आपातकाल लगाने के पीछे का कारण बताया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने देश को आपातकाल में छोड़ दिया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक शुक्रवार को जिला भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लगाया गया था। उन्होंने इसे इतिहास में लोकतंत्र के लिए काला दिवस निरूपित करते हुए कहा कि आपातकाल के समय देश की आंतरिक सुरक्षा, विदेशी आक्रमण या आर्थिक शाख को कोई खतरा नहीं था। बावजूद इंदिरा गांधी ने केवल अपनी कुर्सी बचाने देश को आपातकाल में झोंक दिया। आपातकाल में नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे। सेंसरशिप का बोलबाला चरम पर था। विरोधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। उस दौर की दमनात्मक यादें आज भी देश के लोगों को पीड़ा देती है। इस चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष कौशिक के साथ पूर्व मंत्री रमशीला साहू, पूर्व संसदीय सचिव लालचंद बातना, पूर्व विधायक शामलाराम डहरे, नटवर तामकार, नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा भी मौजूद थे। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्य की कार्यशैली से तीनों राज्यों में आपातकाल जैसी स्थिति का एहसास होता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार के 2.5 वर्ष के कार्यकाल में लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं। इसका बड़ा उदाहरण पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा प्रवक्ता सम्मित पात्रा एवं अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराना है। राज्य में भ्रष्टाचार फल फूट रहा है। 25 तारीख जिस प्रकार से इमरजेंसी लगाई गए थे और लोकतंत्र का गला घोटा गया था, आज उसको याद करने के लिए कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति निर्मित ना हो कि लोग अपने अतीत को झांकें और अपने स्वार्थ के लिए इमरजेंसी न थोपे। जिस काम को इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कुर्सी बचाने के लिए किया था, तो ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, इसको याद दिलाने के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस हो, उसके आधार पर मूल्य निर्धारित की जाती है और जो रेट लगातार बढ़ रहे हैं आपके सामने में है। केंद्रीय मंत्री निश्चित रूप से उसमें चिंता कर रहे हैं, जाहिर भी कर रहे हैं और अनेकों बार इस विषय पे उनका ध्यान भी लाए हैं। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ मार्ग प्रशस्त होगा। न केवल अन्न का अपमान है बल्कि अन्नदाता का भी अपमान है। भले सरकार खरीदी की है लेकिन वो धान सड़ना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय क्षति है और इसका श्राप भी लगेगा। इसलिए मुझे लगता है कि समय रहते उसके कस्टम मिलिंग होनी चाहिए, स्टेकिंग पॉइंट में जाना चाहिए। कवर इतने करोड़ रुपए खर्चा हो गए लेकिन केप कवर भी नहीं चढ़ा है। खुले आसमान के नीचे धान रखा हुआ है। वास्तविक में जो और औने पौने में बाकी धान को जो ये नीलामी कर रहे हैं, एक प्रकार से छत्तीसगढ़ लगातार कर्जे की तरफ बढ़ रही है और जो खरीदे हैं उसको सुरक्षित भी रखने में ये सरकार नाकाम रही है। अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप वैक्सीन जो आपके नज़दीकी सेंटर हैं आप उसमें जाइए, आप वैक्सीन लगवाइए। एक आध दिन बुखार आ सकती है, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने 2 टीका लगवा लिया है, आप भी टीका लगवाइए। आप सुरक्षित रहेंगे तो परिवार सुरक्षित होगा, परिवार सुरक्षित होगा तो समाज होगा और समाज सुरक्षित होगा तो हमारा राज्य होगा। इसलिए आप वैक्सीन जरूर लगवाइए।